सहचर्म जलजम घंटाम सूराभाजनम शूलम पास सुदर्शने च दधतिम हस्ते प्रसन्नानाम। गेरुआ वस्त्र पहन लेने से कोई महात्मा नहीं हो जाता। अगर इस सही में बाबा होते तो उत्तर प्रदेश में कोरोना नाम शब्द का नहीं होता। रावण भी जो है गेरुआ वस्त्र पहन के ही माता सीता का हरण किया था। इसलिए गेरुआ वस्त्र वालों पे धोखा खाने की आवश्यकता नहीं है। हम भी चुटिया रखे हुए हैं, देख रहे हैं ना, हम भी हिंदू हैं। जो एक माफिया खुद गद्दी पे बैठ कर राज कर रहा हो, उत्तर प्रदेश में कहता कि हमने माफियाओं का राज बंद कर दिया। हम तो बस भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि हे माँ जगत जननी, जल्दी से जल्दी सरकार को हटवाओ और हम जनता को बचा लो। कोरोना सबके लिए है, भारतीय जनता पार्टी के लिए नहीं। वहाँ मध्य प्रदेश में हजारों कार्यकर्ता शिवराज सिंह चौहान जिंदाबाद कर रहा है। भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया वो सरकार, आज भी उसका विधायक को अपहरण करके बेचारे बंगलौर में रखे हुआ है। ये सब क्या तमाशा है भाई? लोकतंत्र बचा कहाँ है? जनता जाएगा प्याज खरीदने, कल तक था 25 रुपये प्याज, आज 100 रुपये है। आलू खरीदने जाते थे, कल तक 15 रुपये था, आज 70 रुपये किलो है। प्याज 70 रुपये किलो है। कहाँ हम जा रहे हैं भाई? लोकतंत्र किताब में अच्छा लगता है, वास्तविक रूप में लोकतंत्र नहीं है। ज़्यादा बोलिएगा पुलिस उठा के ले जाएगा, ज़्यादा बोलिएगा मुकदमा हो जाएगा। लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं जुनैद अंसारी और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। जिस तरीके से पूरे भारत में कोरोना का कहर है और लगभग अब तक 278 मामले सामने आ चुके हैं। गाज़ियाबाद के भी 2 मामले हैं, दिल्ली में और नोएडा में भी मामले आए हैं। वहीं बात करें लखनऊ में, तो लखनऊ को पूरी तरह से शट डाउन कर दिया गया है। और क्योंकि वहाँ पे कनिका जो सिंगर थी वो पहुंची थी, उन पे भी कोरोना का असर दिखा गया, वो पॉजिटिव पाई गई हैं। वहीं बात करें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, तो वो आए और 8 बजे उन्होंने अपना शो किया, जनता से बात की और उसके बाद से तो जैसे लगा कि जनता में और इसका कहर आ गया और डर बरपा गया। लोग दुकान की तरफ भागने लगे और 2-2 महीने का राशन इकट्ठा करने लगे। आपको बता दें कि कई दुकानें ज़बरदस्ती भी बंद कराई जा रही है। दाम बढ़ गए हैं, लोगों के आलू 100 रुपये किलो हो चुका है। तो क्या कुछ कल 22 तारीख है और कल इसके शटडाउन गए, जनता कर्फ्यू का अनाउंसमेंट कर दिया गया है। क्या क्या तैयारियां करी है सरकार ने, नहीं की है, क्या कुछ असर पड़ेगा जनता से? जनता हमारे साथ है, जनता से बात करते हैं। देखिए, हर असर जनता पे ही पड़ना है। याद होगा आपको कि इससे पहले भी हमारे देश के प्रधानमंत्री जी अचानक रात को 8 बजे आते हैं और आके कहते हैं कि भाइयों बहनों, आपका जो है नोट जो है कागज़ का टुकड़ा हो गया है और जनता परेशान होती है। वही हालात जो है आज हम लोगों के पूरे हिंदुस्तान में है। प्रधानमंत्री जी जब से ये बयान दिए हैं कि 22 तारीख को जनता कर्फ्यू लगेगा, तो जनता कर्फ्यू का पालन जनता करेगा, क्योंकि जनता जाएगा कहाँ? इतना जनता के अंदर दहशत फैल गया है कोरोना को लेकर के कि लोग एक दूसरे से मिलने से भी घबरा रहा है। लेकिन एक तरफ ही भारतीय जनता पार्टी हम आम जनता को दहशत में डालने का काम कर रहे हैं और दूसरी तरफ ये अय्यासी करने का काम कर रहे हैं। किस तरीके से अय्यासी? आप देख सकते हैं कि वो एक कनिका कपूर जो सिंगर है, जो एक्ट्रेस भी है, वो कलाकार भी है, उसका कई लखनऊ के अंदर में कार्यक्रम होता है, डांस प्रोग्राम है, गाना प्रोग्राम है, और उसमें इनके विधायक, इनके मंत्री, इनके सांसद भाग लेते हैं। तो उनके लिए कोरोना नहीं है, जबकि उनको ऑलरेडी कोरोना हो चुका है। उनको, करीना जी को कोरोना था, इस बात की जानकारी भी उनको था। अच्छा, जैसे कि भारत सरकार लगातार कह रही कोरोना को लेकर कि हमने एयरपोर्ट सील कर दिया है, किसी को अंदर आने नहीं दिया जा रहा है, इतनी सावधानी बरतने के बाद ये आखिर ये कैसे पहुंच जाती है लखनऊ? आप समझे नहीं बात को? हमरा हर हाल में मरना गरीबे है। आखिर जब आपके पास सारा सैटेलाइट है, आप चेक कर रहे हैं, जैसे फ्लाइट से कोई उतरता है, आप मेडिकल टेस्ट करते हैं ना, तो उसका भी किए होंगे, उसके बाद वो कैसे बाहर आ गया? तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लोगों का उसके साथ समर्थन था, इसलिए वो डिटेंशन में नहीं गया, उसका इलाज नहीं हुआ और खुलेआम जो है पूरे लखनऊ में घूमने का काम किया, कोरोना को दावत देने का काम किया है। FIR दर्ज कर दिया अनंत में। FIR दर्ज करना नहीं करना, देखे नहीं आप, चिन्मयानंद जी के खिलाफ भी FIR दर्ज हुआ और वो आराम से घूम रहे हैं, उसका लड़की का पूरा परिवार जेल काट रहा है। तो इनका खेले है। तो FIR से कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो कल होकर के फिर FIR लगवा देंगे। 70 रुपये किलो टमाटर, 100 रुपये किलो भिंडी। गरीब आदमी सब्जी के बिना रोटी कैसे खाएगा? उसकी रोजी रोटी बंद हो गई, वो कहाँ जाएगा? सरकार विफल है इस मामले में, इसलिए कोरोना से ध्यान सबका भटकाया जा रहा है। तो हम यही कहेंगे कि सरकार विफल है, कोरोना एक मुद्दा है इनका और इनके पास कुछ नहीं विचार है। जैसे रमाकांत यादव जी हैं, वो कहते हैं कि कोरोना के आड़ में CAA, रोजगार
और महंगाई, बैंक डकैती, इन सबको छुपाया जा रहा है, कितना सच है? बिल्कुल सही कह रहे हैं। रमाकांत यादव जी शेरे पूर्वांचल हैं, वो समाजवादी पार्टी के बड़ा ही कद्दावर नेता हैं और वो जो बोलते हैं सही बोलते हैं, कभी गलत बोलते नहीं हैं। और इस निश्चित रूप से कोरोना के माध्यम से लूट, हत्या, अपराध, महंगाई, भ्रष्टाचार को और ये NRC, NPR, CA के खिलाफ जो आंदोलन चल रहा था उसको कुंद करने के लिए, उस धार को कम करने के लिए ये सारा माहौल बना। अगर इतना ही आप हमारे स्वास्थ्य के लिए चिंतित हैं प्रधानमंत्री जी, हमारे स्वास्थ्य के प्रति इतने ही आपको लगता है कि हिंदुस्तानी स्वस्थ रहना चाहिए, कितना घर में आप मास्क बंटवाए हैं? कितना लोगों के घर में सैनिटाइजर दिए हैं? जो मास्क कल तक 10 रुपये में मिलता था, आज आपके ही दुकान पर 50 रुपये में बेच रहा है। अब बेचने वाला भी कोई समाजवादी लोग नहीं है, सब बीजेपी के लोग, बनिया व्यापारी लोग हैं। आज गरीब जनता को और ख़ास करके लूटने का काम जो है ये कोरोना वायरस के नाम पर किया जा रहा है। वो दिन भी नोटबंदी में भी गरीब आदमी 500 के दिहाड़ी लाता था तो उसका खुल्ला नहीं देता था। वो बनिया ये कहता था कि भैया 500 के 400 मिलेगा, 500 के 400 मिलेगा, तो वो बेचारा परेशान ही परेशान रहा। अभी कोरोना से पूरा दहशत के माहौल है, गरीब आदमी बिल्कुल परेशान है। चौबे हैं, स्वास्थ्य मंत्री है बीजेपी से, उन्होंने बयान दिया कि कोरोना आना चाहिए जिससे कि हमें पता चले कि हम कितने संघर्ष कर सकते हैं, कितने इसका सामना कर सकते हैं। वो तो बुड़बक आ गए हैं, वो बुड़बक आ गए हैं। पता होगा आपको कि एक बार वो बच्चे थे एकदम मौत के मुंह से, जब वहाँ पर पूरा तूफान आया था केदारनाथ में, तो बाबा उनको बचाया। उनसे पूछिएगा कि उस दिन जब आप उस तूफान में फंसे हुए थे तो आपका अंतरात्मा क्या कह रहा था। गजब करते हैं आप हमारे स्वास्थ्य मंत्री और इस तरह की बात करते हैं। अरे भगवान न करे कि हमारे हिंदुस्तान में किसी को कोरोना हो। अलगे टाइप के मंत्री हैं कि कह रहे हैं कोरोना आना चाहिए, उसका हम परीक्षण करेंगे। अरे कितना परीक्षण कर लेंगे आप? गलत बात मत कहिए, जनता है, सब जानता है। योगी सरकार ने जो लखनऊ में CA का प्रदर्शन चल रहा था, महिलाओं पे बर्बरता करी, उनको हटाया गया, कई वीडियो वायरल हुए जिसमें लाठी भी मारी गई औरतों को। क्या कहेंगे यूपी पुलिस के बारे में? हम एक ही बात कहेंगे, देखिए औरत चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, वो माँ है, और माँ जब दुखी होता है तो उसका औलाद परेशान होता है। आज कहीं ना कहीं जब महिलाओं का बलात्कार होता है, जब महिलाओं पे लाठी पड़ती है, जब महिलाओं का शोषण होता है, तो प्रकृति रुष्ट होता है। हो ना हो कहीं उसी लाठी पड़ने की वजह से आज कोरोना जैसा दहशत हम हिंदुस्तानियों पर पड़ रहा है और पूरा मानवता के लिए कोरोना एक खतरा है। योगी सरकार के बारे में क्या कहेंगे? उनको तो बस कोई काम नहीं है, बस घोषणा कर देंगे शट डाउन, लॉकडाउन, जनता जाएगा प्याज खरीदने। कल तक था 25 रुपये प्याज, आज 100 रुपये है। आलू खरीदने जाते थे कल तक 15 रुपये था, आज 70 रुपये किलो है। प्याज 70 रुपये किलो है। कहाँ हम जा रहे हैं भाई? ये योगी जी तो अपना मस्त हैं। योगी जी को कोई फर्क नहीं पड़ता कि जनता कहाँ से रोटी खाएगी, कैसे जिएगी। दंगा हो जाए तो मरेगा गरीब आदमी। मजबूत आदमी का, नेता आदमी के घर का दीवार इतना मजबूत होता है कि वहाँ कोई घुस नहीं सकता है। मरेगा तो फुटपाथ पर सोने वाला, मरेगा तो रोज़ कमा के लाने वाला। और आज भी हिंदुस्तान में 70% आबादी ऐसा है भैया कि वो रोज़ 1 किलो आटा लाता है और खाता है। कहाँ से वो 1 महीना के राशन भर के रखेगा अपना घर में? कहाँ नहीं गवर्नमेंट व्यवस्था कर रहा है। ये शट डाउन करने से पहले, लॉकडाउन करने से पहले मोहल्ला बाई मोहल्ला उनको व्यवस्था करना चाहिए था। बाकी अगर उनको हिंदुस्तानी और भारतीय का चिंता है स्वास्थ्य का। तब शाहीन बाग के प्रदर्शन चल रहा है, शाहीन बाग की जो महिलाएं हैं वहाँ पे बैठी हुई, उन्होंने कहा है कि हम पूरी तरह से अपनी सुरक्षा का वो कर रहे हैं, लेकिन उन पर नोटिस भी आया है कि उनको वहाँ से खाली कर दिया जाए। शट डाउन का क्या फ़र्क पड़ेगा शाहीन बाग पर? शट डाउन का फ़र्क तो पड़ेगा ही, लेकिन जो लोग आंदोलनकारी है, जो अपना न जाने आज 90 दिन से भी ऊपर हो गया मेरे ख्याल से, 90 दिन से सारा कारोबार छोड़ के कहीं ना कहीं उनको डर ये है कि कोरोना से तो बच जाएंगे, अगर ये कानून लागू हो गया तो हमको बचाने वाला कोई नहीं है। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं बताइए? अभी सरकार तो किसी तरीके से उनको हटाना चाहता है कि कैसे वो हट जाए, लेकिन अगर हटाने का एक तरीका है, जो उनका मांग है, उनके मांग को आप सुनिए। आप हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, गृह मंत्री हैं, सरकार का कोई नुमाइंदा जाए वहाँ पर, वहाँ जाकर के उनकी मांग को सुने। तो आप दूरे से लाठी लग्घी से पानी कोई पिया है? चोंच मार मार के पानी पिया जा सकता है? तो बताइए, ये ज़बरदस्ती न थोप रहे हैं सब पर। क्या कारण है जो सरकार बात नहीं कर रही है जनता से अपनी? तानाशाही, जो कह दिए वो फाइनल। 2-2 4 होता है ना, लेकिन वो कह देगा 2-2 6, तो 6 माने पड़ेगा। इसी का नाम है मोदी और योगी सरकार।
जैसे कि अभी देखा गया मध्य प्रदेश में जो कांग्रेस सरकार अच्छी खासी चल रही थी, ज्योतिरादित्य सिंधिया जाते हैं, बीजेपी का दामन थामते हैं, उसके बाद 5 विधायक ले जाते हैं और अब कल इस्तीफा भी दे दिया कमलनाथ ने। तो इस तरीके से सरकार बना रही है बीजेपी, तो क्या लोकतंत्र बचेगा? लोकतंत्र का तो हत्या जब से ही सरकार आया है तब से हो ही रहा है। चाहे जितना भी पार्टी के विपक्षी पार्टी के नेता हैं, सबको डराना धमकाना। लोकतंत्र नाम का चीज़ क्या है, इसका परिभाषा सिर्फ आप किताब में पढ़िएगा। जब से भाजपा की सरकार आया ना, लोकतंत्र किताब में अच्छा लगता है, वास्तविक रूप में लोकतंत्र नहीं है। ज़्यादा बोलिएगा पुलिस उठा के ले जाएगा, ज़्यादा बोलिएगा मुकदमा हो जाएगा। और कोरोना सबके लिए है, भारतीय जनता पार्टी के लिए नहीं। वहाँ मध्य प्रदेश में हजारों कार्यकर्ता शिवराज सिंह चौहान जिंदाबाद कर रहा है। भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया वो सरकार, आज भी उसका विधायक को अपहरण करके बेचारे बंगलौर में रखे हुआ है। ये सब क्या तमाशा है भाई? लोकतंत्र बचा कहाँ है? इसलिए जनता से हम अपील करेंगे आपके चैनल के माध्यम से कि आने वाला 2022 का चुनाव उत्तर प्रदेश और केंद्र का जो चुनाव आएगा उसमें इस सरकार को पलट दीजिए, नहीं तो हम जनता पलट जाएंगे। संसद भी चल रहा है लगातार। हाँ, उनके लिए कोई कोरोना नहीं। उनका सांसद 50 सांसद से मिलता है, उसके राष्ट्रपति जी के भोज में भी जाता है वो, उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है। अगर उसी में से अगर हम लोग जैसा आदमी अगर कहीं चले जाएं तो उठा के बंद करने का काम करेंगे ही, तो ये गलत बात है। तो लोकतंत्र सबके लिए है, ये जनतंत्र है। जनता की ताकत से सरकार बनता है और जनता की ताकत से हटता है। आप उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था की बहुत तारीफ़ करते हैं सरकार जो है, लेकिन कई बार देखा गया कि महिलाओं पर लाठी चलती है, बच्चों पर भी लाठी चलती है। तो किस तरीके से कानून व्यवस्था है? कोई बोलने की अभिव्यक्ता नहीं है, अगर कोई बोलता है अपनी आवाज़ रखता है तो उन पर भी कार्रवाई की जाती है। और लोगों की भीड़ भी देखा कि कई लोग भीड़ के रूप में भी हमला कर रहे हैं आजकल। क्या कोई खौफ नहीं है? मॉब लिंचिंग का माहौल है। और मॉब लिंचिंग शब्द आया कहाँ से? जब से ही भारतीय जनता पार्टी आया है तभी से तो मॉब लिंचिंग शब्द की जानकारी आम भारतीयों को हुआ है कि मॉब लिंचिंग होता है ऐसा। उसका परिभाषा भी लोगों को समझ में नहीं आता था। लेकिन जब से भाजपा की सरकार आया, कानून धत्ता है, कानून वही करेगा जो सरकार के लोग कहेंगे, जो सरकार चाहेगी। कानून में लाख हमको बाबा भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान के तहत रास्ता दिए हैं बचाव का, लेकिन हम नहीं बचेंगे। अगर योगी जी चाह लेंगे कि इसको बर्बाद करना है तो कर देंगे, और चोर को अगर आबाद करना है तो वो आबाद भी कर देंगे। गेरुआ वस्त्र पहन लेने से कोई महात्मा नहीं हो जाता। हम भी चुटिया रखे हुए हैं, देख रहे हैं ना, हम भी हिंदू हैं। फिर आ रही है चैत का नवरात्रा आ रहा है, हम भी बड़े प्रेम से माँ की पूजा करते हैं। कहते हैं कि खड्गम चक्र गदेशु चाप परिघांचुलम भूसुंडिम सरह शंखम सदतिम कैरे स्नाम सर्वांग भूषा वितामम नीलाशम धुति मत्स्य पदस्कामम सेवे महाकालिकाम या मस्तो सुपितो हरो कमल जो हंतुम मधुम कैटवम अछस्त्र कपर्सुम गदेशु कुलिसम पदम धनुष कुंडिकाम दंडम शक्ति मसीम च चर्म जलजम घंटाम सूराभाजनम शूलम पास सुदर्शने च दधतिम हस्ते प्रसन्नानाम शैवे सैरिव मर्दनिमि महालक्ष्मी सरोज स्थिताम। तो हम लोग पूजा करते हैं, मन से माँ का आराधना करते हैं और माँ से प्रार्थना करते हैं। अगर इस सही में बाबा होते तो उत्तर प्रदेश में कोरोना नाम शब्द का नहीं होता। रावण भी जो है गेरुआ वस्त्र पहन के ही माता सीता का हरण किया था। इसलिए गेरुआ वस्त्र वालों पे धोखा खाने की आवश्यकता नहीं है। देश का सबसे पहला मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, जो अपने ऊपर लगे हुए आरोपों को सारे के सारे आरोप उल्टा करवा दिए हैं। जो एक माफिया खुद गद्दी पे बैठ कर राज कर रहा हो, उत्तर प्रदेश में कहता कि हमने माफियाओं का राज बंद कर दिया, हमने गुंडागर्दी बंद कर दी। उठा करके आप देख लीजिए, आपके चैनल के माध्यम से सर्वे करवा लीजिए, जितना माफियागिरी, जितना हत्या बलात्कार लूट हुई है, अगर 1.5 गुना ज़्यादा ना हुआ हो तो जो सरकार कहेगी हम पब्लिक चुनौती के लिए तैयार रहेंगे। जितना रेप, जितना बलात्कार, जितना हत्या, मैं कहता हूँ सर्वे करवा ले सरकार, सर्वे करा ले सरकार। हमारी सरकार को बदनाम किया जाता था कि समाजवादी में लोग गुंडे हैं, लेकिन एक गुंडा खुद सीट पे बैठा हुआ है और अपने हुए आरोप लगे हुए सारे वापस कर रहा है। ये कहाँ का नियम है? हमारे देश में सबसे पहला मुख्यमंत्री है ये। सब भ्रष्टाचार में लिप्त है। हम तो बस भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि हे माँ जगत जननी, जल्दी से जल्दी सरकार को हटवाओ और हम जनता को बचा लो। बस यही हम उम्मीद करते हैं। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।